क्रिसमस खुशियों का त्यौहार। क्रिसमस लोगों को भाईचारगी और प्रेम का संदेश देने वाला त्यौहार। तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रांची धर्म प्रांत के बिशप विंसेंट आइंद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। रांची वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्रिसमस में? रांची वासियों और देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि आम तौर पर जो देखा जाता है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखने वाला संकेत है। और ये जो देखा जाता है वो ये है कि क्रिसमस आम जनता का त्यौहार है, सभी लोगों का त्यौहार है। ये हम ख्रिस्तियों का अकेले है ये कहना सरासर गलत होगा। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है। और उदाहरण के लिए संत लूकस के सुसमाचार में स्वर्गदूतों ने अकेले स्वर्गदूत ने एक स्वर्गदूत ने चरवाहों को उस रात के अंधेरे में, ठंडी रात में दर्शन दिया और उनको कहा कि मैं तुम्हें बहुत सुखद समाचार सुनाने वाला हूँ। सभी लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो ये सभी लोगों का सुना तो रहा है, चरवाहों को, थोड़े से चरवाहों को, लेकिन समाचार है सभी लोगों के लिए। तो उसी से मैं अपने लिए ये संदेश लेता हूँ कि ये त्यौहार हम ख्रिस्तीय लोग इसको अपने लिए बटोर करके रखें, अपने लिए समेट करके रखें, ये अनुचित होगा। ये सबके लिए है और होता आया है। और सामाजिक तौर पर तो सभी लोग इस मौसम में खुशियाँ बांटते हैं। और खुशियाँ बांटने का एक तरीका है, एक चिन्ह है केक। सभी लोग केक या तो घर में बनाते हैं अथवा खरीद के लाते हैं और केक काटते हैं और आपस में एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहते हुए केक बांटते हैं और खाते हैं। तो ये तो केक तो एक बाहरी चिन्ह है, लेकिन अपने अपने दिल में, अपने जीवन में जो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, मित्रता का भाव है, अपने प्यार, अपने मित्रता को बांटने की जो सहज एक तत्परता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और इसीलिए क्रिसमस तो यही होना चाहिए कि ये हमें शांति का संदेश लाए, प्रेम का संदेश लाए और ये समाप्त भी ना हो जाए। क्रिसमस हम लोग हर रोज़ नहीं मनाएंगे, ये हो सकता है नए साल तक मनाएंगे, लेकिन ये जो सिलसिला होगा एक दूसरे से अच्छा रिश्ता बनाने का, एक दूसरे से सद्भावना को आगे बढ़ाने का, सौहार्द का वातावरण बनाने का, ये हमारा जारी रहना चाहिए। नए साल का संदेश क्या होगा? नए साल में भी हम लोग तो नए साल को भी कैलेंडर का नया साल है, लेकिन कोशिश के तौर पर तो क्रिसमस में जो हम संदेश दे रहे हैं वही नए साल में भी। नया साल हमारे सच में नया होना चाहिए। कैलेंडर में केवल नया नहीं होना चाहिए, 24 से 25 हो गया उतना काफ़ी नहीं है। हम नए हों, हमारा व्यवहार नया हो, हमारा देखने का तौर तरीका नया हो, हमारा संबंध और अच्छा बने, अच्छा सुधरे, ये नया होना बहुत ज़रूरी है। 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही, एक बार फिर से 2024 में उन्होंने जीत हासिल की है। किस तरीके से देखते हैं? जिस प्रकार की जीत हासिल की है वही एक चिन्ह है कि यहाँ की जनता इस सरकार को, गठबंधन सरकार को सही में आशा भरी नज़र से देखती है कि हमारा कल्याण होगा तो इसी के बलबूते होगा, इसी की अगुवाई में होगा, इसी के संरक्षण में होगा। ये जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया है और उस विश्वास के आधार पर ये जीत हासिल हुई है। तो इसे साबित भी करना होगा सरकार को। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने इस छवि को बना करके रखे। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे आर्च बिशप विंसेंट आइंद। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी राजेश के साथ जयंती।
हाँ।